नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब के अस्तित्व के भीतर दो तरह के जानने वाले या साक्षी मौजूद हैं। चलिए आज उन्हीं को समझते हैं। कभी ऐसा लगा है कि हम अपनी ही जिंदगी को एक फिल्म की तरह देख रहे हैं कि कोई है जो हमारे अंदर बैठकर हमारे सारे विचारों, हमारी सारी भावनाओं को बस देख रहा है? आखिर ये देखने वाला मैं है कौन? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम जानेंगे क्षेत्र और उसके ज्ञाता के बारे में। फिर बात करेंगे फंसे हुए स्वयं यानी जीव की। उसके बाद परम साक्षी यानी परमात्मा को समझेंगे। फिर हम जीव और परमात्मा के बीच के फर्क को देखेंगे, माया की भूमिका को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सारा अंतर जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जिसे कहते हैं क्षेत्र का ज्ञाता। तो क्षेत्रज्ञ का सीधा सा मतलब है क्षेत्र को जानने वाला। ये वो चेतना है जो अपने अनुभव के दायरे को यानी हमारे शरीर और मन में हो रही हर हलचल को देखती है, उसके बारे में जागरूक रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दर्शक चुपचाप बैठकर मंच पर चल रहे नाटक को देखता है। अब बात करते हैं दो में से पहले साक्षी की, वो जिसे हम आम तौर पर मैं कहते हैं। दर्शन की भाषा में इसे जीव कहा जाता है। देखिए, जीव अपने असली रूप में एक शुद्ध चेतना है। उसका काम सिर्फ मन में चल रही गतिविधियों को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को देखना है। लेकिन उलझन तब शुरू होती है जब ये देखने वाला यानी जीव खुद को उन विचारों और भावनाओं से जोड़ लेता है। जैसे मन में गुस्सा आया तो जीव को लगने लगता है कि मैं गुस्से में हूं, जबकि सच तो ये है कि वो सिर्फ गुस्से का साक्षी है, गुस्सा नहीं। यहीं पर उपाधि का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। मन को एक उपाधि कहा गया है। उपाधि मतलब कोई ऐसी चीज जो ऊपर से ओढ़ ली गई हो, एक फिल्टर की तरह। सोचिए, जीव ने मन नाम का एक चश्मा पहन लिया है। धीरे धीरे वो भूल जाता है कि वो चश्मे से अलग है और खुद को ही चश्मा समझने लगता है। सारी गलतफहमी की जड़ यही है। और ये उदाहरण इसी बात को और गहराई से समझाता है। इसमें कहा गया है कि माया की शक्ति के कारण जीव अपने असली रूप को भूल जाता है। वो खुद को मन के गुणों से बना हुआ मानने लगता है, जबकि वो इन सबसे परे है। और इसी गलत पहचान की वजह से वो सुख दुख के जाल में फंस जाता है। चलिए अब जीव से आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे और अंतिम साक्षी पर, जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है, परमात्मा। परमात्मा वो परम चेतना है जो हर जीव के अंदर मौजूद है। लेकिन जीव के बिल्कुल विपरीत, ये कभी भी दुनिया के इस नाटक में उलझता नहीं है। ये हमेशा अछूता, बिना बदले और एक संपूर्ण साक्षी बना रहता है। यहां परमात्मा की 8 खासियतें बताई गई हैं जो उन्हें जीव से बिल्कुल अलग साबित करती हैं। वो पुराण पुरुष हैं, यानी इस ब्रह्मांड के मूल कारण। वो स्वयं ज्योति हैं, यानी उन्हें किसी और से प्रकाश नहीं मिलता, वो खुद ही प्रकाश हैं। वो अज हैं, यानी जन्म और मृत्यु से परे। वो परेश हैं, यानी बड़े बड़े देवताओं के भी नियंत्रक। नारायण, जो हर जीव के अंदर रहकर उन्हें सहारा देते हैं। भगवान, जिनमें सारी शक्तियां हैं। वासुदेव, सभी प्राणियों का आधार। और आखिर में आत्मा में स्थापित, यानी सब कुछ में मौजूद होते हुए भी वो हमेशा अपने असली स्वरूप में ही रहते हैं। कितना शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है ना। तो अब जब हम दोनों साक्षियों को समझ चुके हैं, चलिए उन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे सारा फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये टेबल आसान शब्दों में पूरी कहानी बता देती है। देखिए, जीव एक सीमित हिस्सा है जो माया से प्रभावित हो सकता है, जबकि परमात्मा पूर्ण है और माया के नियंत्रक। जीव सिर्फ अपने शरीर और मन के क्षेत्र को जानता है, लेकिन परमात्मा हर एक क्षेत्र के साक्षी हैं। जीव की शक्ति सीमित है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और सबसे बड़ा अंतर, जीव उलझ सकता है, जबकि परमात्मा हमेशा मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी है, आखिर ये जीव उलझता ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है माया के कंसेप्ट में। देखिए, माया सिर्फ एक भ्रम नहीं है, ये परमात्मा की ही वो रचनात्मक शक्ति है जो इस दुनिया को बनाती है। यही शक्ति हमारे मन में लगातार विचार, भावनाएं और इच्छाएं पैदा करती है। जब जीव इन सब को देखता है तो वो भूल जाता है कि वो सिर्फ एक साक्षी है और खुद को इन सब का कर्ता और भोक्ता मानने लगता है। इसी प्रक्रिया से एक अलग मैं का भ्रम पैदा होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस दार्शनिक अंतर को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसका सार ये है, जब हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ ये बदलता हुआ मन और शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शुद्ध साक्षी
यानी जीव हैं, और हमारे ही अंदर एक परम साक्षी परमात्मा भी हैं, तब हम अपनी गलत पहचान से होने वाले दुखों से आजाद हो सकते हैं। ये ज्ञान हमें भ्रम से निकालकर स्पष्टता की ओर ले जाता है। और हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब देखने वाले को ये एहसास होता है कि उसके भीतर एक ऐसा देखने वाला भी है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है, तो उसके अनुभव में क्या बदलाव आता होगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।